जो कुछ आप बिग पिक्चर देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ये कहाँ जा रही है, उसमें ये लोग बैठे हैं, इनके अंडर 100 स्कूल हैं। मजे की बात ये किस तरह इनको गाइड करें, कैसे? ओवर टू यू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर भाई, थैंक यू वेरी मच, और तमाम पार्टिसिपेंट को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मैं यकीन करें आज का आपका जो टॉपिक है ये सिर्फ टॉपिक ही नहीं बल्कि आज की ज़रूरत भी है। जब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग की, तो ये वो वाली अब डिस्टेंस लर्निंग नहीं रही जो आज से चंद साल पहले हुआ करती थी कि जिसका दिल किया उसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बैठे और बात कर ली और जो सीख सके सीख लिया, चाहे वो मैं नाम नहीं लेता किसी भी इदारे का, लेकिन उसमें ये कहा जाता था कि जिसके पास टाइम नहीं है, जो पार्ट टाइम में करना चाहता है, जो शायद डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अगर करना चाहता है तो वो उस तरह से आ जाए। लेकिन आज सूरत हाल टोटल मुख्तलिफ हो चुकी है। जैसा कि अभी अमर भाई आपने कहा कि कोरोना के हवाले से कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये कोई फर्द वाहिद के लिए है, किसी एक इलाके के लिए है। ये तो पेंडेमिक है, पूरी दुनिया के लिए, किसी एक नेशन के लिए नहीं है। अब देखना ये है कि हमने सरवाइव भी करना है और इसमें रहना भी है। मैं स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ आऊंगा जो आज का आपका टॉपिक है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो डिजिटल टीचर्स कैसे बने। देखिए, पहली चीज ये है कि जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करते हैं, खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, तो शायद वहां पर किसी किस्म का कोई भी काम इनिशिएट करना वो आसान बात नहीं। और जब हम इतने बड़े मिशन की बात कर रहे हैं तो उसमें देखना ये पड़ेगा कि क्या जो लोग एजुकेशन से वाबस्ता हैं वो क्या वाकई में ही चाह भी रहे हैं कि हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपना सिस्टम कराएं। और ये जितने ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनको अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर कि वो तरीकाकार भी वाजे किया कि किस तरह से वो पढ़ाते हैं, किस तरह से वो मॉनिटर करते हैं, किस तरह से स्टूडेंट को एवेल्युएट करते हैं। एक तो से मैं ये कहूंगा कि मेरी नजर में आने वाले वक्त में ये जो डिग्रियां हैं शायद उन डिग्रियों की बेस पर नौकरियां नहीं मिलेंगी। मेरी अपनी एक असेसमेंट है। आइंदा आपको डिलीवरी की बेस पर नौकरी मिलेगी, डिग्री की बेस पर नौकरी नहीं मिलेगी। जो आपको प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा, जो आपको कहा जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें यह देखा जाएगा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है और आपने कितना कुछ नॉलेज हासिल किया है, और उस नॉलेज के तहत जो जॉब आपको असाइन की जा रही है क्या आप उस पर प्रॉपरली कुछ डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप डिलीवर कर सकेंगे तो डेफिनेटली आपको वो जॉब रहेंगे भी, उस पर सस्टेन भी करेंगे और आगे भी चल सकेंगे। लेकिन ये आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है, स्पेशली हमारे जैसे। जब यहाँ हम बात करते हैं, अभी कहा गया, अब मैंने अपनी रिकमेंडेशन में, आज ही हमारी रिकमेंडेशन थी, उसमें भी ये कहा कि जी देखिए, जब तक आप स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, टीचर्स के लिए इंटरनेट को सस्ता नहीं करेंगे तो कैसे वो उसमें वो आ सकते हैं। एक अट्रैक्शन तो गवर्नमेंट दे सकती है। और दूसरी, जो गैजेट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, अगर वो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कोई डेस्कटॉप है, जिस तरह का गैजेट इस्तेमाल हो रहा है उसको ड्यूटी फ्री किया जाए। जिन लोगों के, इवन टीचर्स की अगर उनकी पोजीशन नहीं है और वो आसान अकसात पर लेना चाहते हैं तो उनको जो ये अपना किसी किस्म का एक्स्ट्रा पैसा लिए बगैर जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स होते हैं उसके मुताबिक इंटरेस्ट फ्री उनको ये प्रोडक्ट्स दिए जाएं, पैसे ना दिए जाएं, ताकि जिन लोगों के अंदर, जिनको हम चाह रहे हैं, जिस सेक्टर को हम चाह रहे हैं ऊपर लेकर आना, उसको हम आसानी से ऊपर ला सकें। तो मैं तो सर अपने आप को इन्हीं चीजों के साथ रखूंगा कि देखिए। लेकिन एक चीज और है हमारे भाई, मैं आपके रेफरेंस से कि जितने साथी यहाँ पर हमारी बहनें भाई जो यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं, जो मैं ये कहूंगा कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है। देखिए, ये पेंडेमिक का कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक चले। और जैसा कि हमारे भाई, हम तो खैर शुरू से ही सीरियस थे इसमें, मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कल भी टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि जी कहाँ है कोरोना, कहीं नहीं है कोरोना। तो मैं उसका जवाब देता हूँ, कल ही हमारा एक दोस्त जिसकी सिर्फ 46 साल उम्र थी, वो 5 दिन के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारा हो गया। और मेरा 25-30 साल, 30 साल से ज्यादा हो गए दोस्ती उसके साथ, हर दूसरे दिन मिलना मिलाना, बहुत दुख हुआ। रीजन भी कि ये वाकई में एक चीज है
लेकिन हमने इसके साथ जिंदा रहना है। सब चीजों बदल रही हैं। आने वाले दौर में शायद कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये बदलेगा। अब वो बदलने में किस हद तक, फिर ऊपर से मैं ये भी जरूर यहाँ कहना चाहूंगा बीइंग पार्लियामेंटेरियन और गवर्नमेंट की तरफ से, कि जब बात आती है 18th अमेंडमेंट की, डिवॉल्व सब्जेक्ट की, तो हमारे भाई आप तो अच्छी तरह जानते हैं, और जितने हमारे सरकारी मुलाजिम है ये भी जरूर जो सरकारी उससे महकमे से ताल्लुक रखते हैं वो जरूर इस चीज को जानते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व सब्जेक्ट में आई उनका तो कोई हाल नहीं रहा, चाहे वो एजुकेशन हो या वो हेल्थ हो या वो एनवायरनमेंट हो, हमारे खेलों की है, और मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रियां इसमें डिवॉल्व सब्जेक्ट में आ गई उनका कतई तौर पर कोई हाल नहीं रहा। लेकिन आखिर में एक बार फिर मैं कहूंगा कि वाकई में ये समझ लीजिए कि डिस्टेंस लर्निंग बढ़ेगी, ऑनलाइन सिस्टम्स बढ़ेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को एलिवेट करना है तो बेसिक एजुकेशन तो चले शायद दोबारा ही वो जिस तरह से भी हासिल करें, लेकिन सर्टिफिकेशन का दौर आ रहा है। वो नजर आ रहा है कि सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन एजुकेशन ही लेकर आगे चलना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू अमर भाई। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब आपका। साथियों, आपने सुन लिया कि सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब। अब आपको डिग्री की बुनियाद पर या कॉलेज यूनिवर्सिटी की नौकरी नहीं मिलेगी। वो पूछेंगे कि आप सर्टिफाइड हैं। मैंने उस स्टेज की बात इसलिए की अभी, थैंक यू सेक्रेटरी साहब ने बात कर दी, कि आप कहते हैं कि यार देखो पहली वेबिनार है तो अभी हमें ये नहीं पता कि LMS क्या होता है, कंटेंट कैसे डालें, तो ये साहब बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन। आप सुन के आपको खुशी होगी कि हम बाहर की सर्टिफिकेशन बॉडी से एग्रीमेंट कर चुके हैं। वेरी गुड। हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने की। दुनिया देखिए, अगर आप उनके साथ करेंगे तो वो लेंगे $2,000 आपसे। मैं ओपनली बता रहा हूँ, $2 कितने बनते हैं आपको अच्छी तरह पता है। उन्हीं की चीज यहाँ पे होगी। अभी मेरा कल एग्रीमेंट